मेरा सभी जो साहित्य प्रेमी है उन मेरे यारों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे ज़िंदगी की पहली कविता मैंने लिखी गई थी जो मेरे प्रेम संबंधी में लिखी गई थी, लेकिन मैं आपको आज एक मेरी लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो मैंने लिखी गई थी जब मैं तनाव में था। मेरे भविष्य के बारे में, मेरे आने वाले दिन कैसे होंगे, इसके वजह से मैं तनाव में आ गया था और तनाव में मैंने कुछ दो पंक्तियाँ लिखी गई थी मुझसे। तो मैं आपको वो कुछ दो पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। तो मेरे पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं। तो देखो, ये पहली कविता है और एक कविता है, मैं वो भी सुनाना चाहूँगा। तो देखो, मैंने जो लिखा था उसमें कुछ मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा लिया था, मतलब जो हमारे व्यवहार में आता है, जो हम हर रोज़ देखते हैं, तो वो शब्द ज़्यादा लेने की कोशिश की थी मैंने। तो लिखा था, जुगनू जैसी मिसाल हो ज़िंदगी में बेमिसाल हो। मैं खुद को ही समझा रहा था कि तुझे कैसा बनना है। जुगनू जैसी मिसाल हो ज़िंदगी में बेमिसाल हो, चाहे ना हो रोशनी सूरज जैसी, चाहे ना हो रोशनी सूरज जैसी, चिराग जैसा निरंतर हो। मतलब मैंने खुद को ही समझा रहा था कि तू जुगनू जैसा रहे, अंधेरे में भी चमकता रहे, ज़िंदगी में कुछ तेरी मिसाल हो जाए, लोग तेरा नाम ले, ऐसा कुछ बनने की कोशिश कर। और मैं खुद को ही बतला रहा था कि तू सूरज मत बन, तुझे सूरज बनना ही नहीं है, लेकिन जो चिराग होता है, जो हमारा छोटा सा दिया होता है, उसके जैसा छोटा जगहों पे उजाला करते जा। सूरज जैसा एक ही वक्त में हर जगह पर रोशनी डालने की कोशिश तू मत कर, लेकिन छोटी जगह पे तू उजाला डालने की कोशिश कर। जुगनू जैसी मिसाल हो ज़िंदगी में बेमिसाल हो, चाहे ना हो रोशनी सूरज जैसी, चिराग जैसा निरंतर हो। रखना है कदम चुनौतियों पर, जैसे कांटे फूल हो। तो मैं खुद को ही समझा रहा था कि जो चुनौतियाँ आएंगी उनके तरफ तू ऐसा बढ़, उन चुनौतियों को समझ कि तेरे तरफ फूल आ रहे हैं, तू उनको कांटे मत समझ। रखना है कदम चुनौतियों पर, जैसे कांटे फूल हो। वो जो कांटे भी है तो तुझे फूल लगने चाहिए। तो मैं खुद को ही समझा रहा था। मैंने आगे आखिरी पंक्ति में लिखा था कि करना हुस्न की हिफाजत पर संभल के। मैंने हुस्न यानी यहाँ पे मेरा शरीर लिया है, मेरे जो अवयव है उनको करना है हुस्न की हिफाजत पर संभल के, ऐसा ना लगे कि दर्द की मिसाल हो। मतलब मैं खुद को ही समझा रहा था कि लोगों को ऐसा ना लगे कि तू सदा रोता रहता है, तू सदा तेरे कष्टों, तेरे जो मतलब तू जो जिसका सामना करता है, जिन चुनौतियों का सामना करता है, तू उसकी वजह से हमेशा रोता रहता है, दर्द ही बतलाता रहता है। तो तू ऐसा मत बन। तो मैं खुद को ही समझा रहा था। तो फिर एक नज़र डाल देता हूँ कैसे लिखे थे। देखो, जुगनू जैसी मिसाल हो ज़िंदगी में बेमिसाल हो, चाहे ना हो रोशनी सूरज जैसी, चिराग जैसा निरंतर हो। रखना है कदम चुनौतियों पर, जैसे कांटे फूल हो। रखना है कदम चुनौतियों पर, जैसे कांटे फूल हो। करना हुस्न की हिफाजत पर संभल के, करना हुस्न की हिफाजत पर संभल के, ना लगे ऐसा कि दर्द की मिसाल हो, ना लगे ऐसा कि दर्द की मिसाल हो। ये मेरी पहली कविता हुई। मैं आपको और एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो मैंने ऐसे ही दूसरे दिन, मतलब कभी मैं था कुछ दिनों के बाद और डिप्रेस था, तो मैंने उसी की वजह से तभी भी उस डिप्रेशन के अंदर में, उस तनाव के अंदर में जो और एक कविता लिखी थी। तो देखो, जाने कब मेरा खुद से टकराव हो। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कहीं खो गया हूँ, मैं खुद ही को नहीं मिल रहा। तो मैंने खुद के बारे में, खुद को क्या होना है, कैसा चाहिए, तुझे क्या बनना है, तू क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे मैं खुद को ही बतला रहा था। तो मैं खुद को ही बतलाने कविता के मतलब उसको कविता को कारण बना के खुद को ही बता रहा था। तो देखो,
जाने कब मेरा खुद से टकरा हो, जब हो तो दुनिया से दरार हो। मेरा जब खुद से मिलूँगा तो ऐसा मिलूँगा कि मैं दुनिया से बिल्कुल विलुप्त हो जाऊँगा, दुनिया से मेरा संबंध नहीं रहेगा। जाने कब मेरा खुद से टकरा हो, जब हो तो दुनिया से दरार हो। लोग सोचे माशूका से मिले हो, पर हम खुद में ही मलंग हो। माशूका मतलब प्रेमिका, मतलब लोगों को ऐसा लगे कि वो प्रेमिका को मिला है, वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो उधर ही मतलब उसका मन लग गया है, उधर उसका ध्यान रहता है। लेकिन ऐसा ना हो, मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाए कि मैं जब खुद से मिल जाऊँ तो मैं उसमें इतना घुल जाऊँ कि दुनिया से मेरा कोई संबंध ही ना रहे। मैं इतना ही बतलाना चाहता हूँ। तो देखो, जाने कब मेरा खुद से टकरा हो, जब हो तो दुनिया से दरार हो। लोग सोचे कि माशूका से मिले हो, पर हम खुद में ही मलंग हो। ऐसे भी दुनिया को पलटने की हैसियत रखता हूँ। मैं खुद को ही समझा रहा था कि तुझमें क्या क्या छुपा है। ऐसे भी दुनिया को पलटने की हैसियत रखता हूँ, पर मैं भी यह सोच रहा हूँ कि अब मैं कहाँ रिंद हूँ। ऐसे भी दुनिया को पलटने की हैसियत रखता हूँ, पर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अब कहाँ रिंद हूँ। रिंद मतलब व्यस्त, मैं अब कहाँ लगा हूँ, मेरा मन कहाँ है, कहाँ भटक गया हूँ। मतलब अब मुझे ही पता नहीं है मैं कहाँ भटक गया हूँ। आजकल मेरे ख्वाब में शबिस्ते के ठिकाने बदल रहे हैं। मैंने कुछ कुछ उर्दू के शब्द का प्रयोग किया है। शबिस्ते मतलब सोने की जगह, जहाँ हम नींद लेते हैं। अब आजकल मेरे ख्वाबों में शबिस्ते के ठिकाने बदल रहे हैं। मैं तो मेरे जोक को ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ खो गया। जोक मतलब मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या पसंद है उसको मेरा जोक, मेरी जो पसंद नापसंद, तो वो जो पसंद है उसको जोक बोला गया है। तो मैं तो मेरे जोक को ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ खो गया। लोग बोलते हैं ऐसा ही होता है। अगले पंक्ति में मैं लिख रहा हूँ कि लोग बोलते हैं ऐसा ही होता है जब कोई बहुत पेचीदा होता है। मतलब कोई अगर ज़्यादा सोच में पड़ा हो, ज़्यादा विचारों से घुला हो, तो लोग बोलते हैं कि तब ऐसा ही होता है जो तू बोल रहा है। मतलब मुझे अगर कोई मेरा दोस्त मिला और मुझे कोई बोलता है कि तू ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा मतलब जो नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, तब वो मुझे समझा रहा है। तब वो बोलते हैं, तो मैं वो मेरे कविता में लिख रहा हूँ कि देखो, लोग बोलते हैं ये सही होता है जब कोई बहुत पेचीदा होता है, पर मैं उन्हें कैसे बतलाऊँ। अब मैं ही सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मुझ में क्या चल रहा है, पर मैं उन्हें कैसे बतलाऊँ। सहरा में भी दरिया ढूंढने पर ऐसा ही होता है। जब हम रेगिस्तान में दरिया ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, जल ढूंढते हैं, तब ऐसा ही होता है। सहरा में भी दरिया ढूंढने पर ऐसा ही होता है। अब मैं आखिरी पंक्ति में लिख रहा हूँ, देखो, मेरे पाँव अब ठिकाने बदल रहे हैं। मतलब अब मैं इतना सोच में हूँ, इतना तनाव में हूँ कि मैं एक जगह पे रुक ही नहीं रहा। मेरे पाँव अब ठिकाने बदल रहे हैं, न जाने कैसा महखाना ढूंढ रहे हैं। महखाना मतलब शराब मिलने की जगह, जहाँ मैं अब शराब नहीं ढूंढ रहा, लेकिन महखाना मतलब मैं जहाँ मुझे चढ़ जाए, मुझे किसी लक्ष्य के बारे में उसका नशा चढ़ जाए, तो मैं उस नशे को उसी को ढूंढने के लिए भटकता रहता हूँ। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरे थिंकिंग क्या है, तो मैं उसको ढूंढने के लिए क्या क्या बदल रहा हूँ। मेरे पाँव अब ठिकाने बदल रहे हैं, न जाने कैसा महखाना ढूंढ रहे हैं। बड़ी तृष्णगी है मुझे अपने उस समय की, मतलब जो आने वाला समय है मेरा, अच्छा हो या बुरा हो, मुझे उसकी तृष्णगी है, मुझे उसकी बहुत लगाव है उसके बारे में। वो जल्द आए, मुझे समझे कि कैसा समय है। बड़ी तृष्णगी है मुझे अपने उस समय की, जिसे मैंने मेरे ख्वाबों में सजाया है। मतलब मैं जो होने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भविष्य में ऐसा होऊंगा, तो मैं उसके बारे में बड़ी तृष्णगी है, मुझे उससे बड़ा लगाव है। बड़ी तृष्णगी है मुझे अपने उस समय की, जिसे मैंने मेरे ख्वाबों में सजाया है। अब पूरी कविता को एक बारी में देख लेते हैं। जाने कब मेरा खुद से टकरा हो, जब हो तो दुनिया से दरार हो। लोग सोचे माशूका से मिले हो, पर हम खुद में ही मलंग हो। ऐसे भी दुनिया को पलटने की हैसियत रखता हूँ।
पर मैं भी यह सोच रहा हूँ कि अब मैं कहाँ रिंद हूँ। आजकल मेरे ख्वाब में शबिस्ते के ठिकाने बदल रहे हैं। आजकल मेरे ख्वाब में शबिस्ते के ठिकाने बदल रहे हैं। मैं तो मेरे जोक को ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ खो गया। लोग बोलते हैं ऐसा ही होता है। लोग बोलते हैं ऐसा ही होता है जब कोई बहुत पेचीदा होता है। पर मैं उन्हें कैसे बतलाऊँ। सहरा में भी दरिया ढूंढने पर ऐसा ही होता है। मेरे पाँव अब ठिकाने बदल रहे हैं। मेरे पाँव अब ठिकाने बदल रहे हैं। न जाने कैसे मैखाना ढूंढ रहे हैं। मेरे पाँव अब ठिकाने बदल रहे हैं। न जाने कैसा मैखाना ढूंढ रहे हैं। बड़ी तृष्णगी है मुझे अपने उस समय की। बड़ी तृष्णगी है मुझे अपने उस समय की, जिसे मैंने मेरे ख्वाबों में सजाया है। जिसे मैंने मेरे ख्वाबों में सजाया है। तो ये मेरे कुछ 2 कविताएं थी। आपको ये कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपका अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बतलाइए। तो मैं आपसे इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।